हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का। दोस्तों, कुछ दिन पहले यह न्यूज़ में था जब इनके जो गुरु थे, जो हेड थे अखाड़ा परिषद के, उनकी जो कई सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हो गई थी और उसी डेथ के चलते जो नए गुरु हैं उनकी प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गई थी। तो उसी को लेकर इसमें आज डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आखिर है क्या और इसकी स्थापना क्यों और कैसे की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टू द पॉइंट सेक्शन। दोस्तों, अखाड़ा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ कुश्ती का मैदान होता है। अखाड़ा जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है उसे अखाड़ा कहा जाता है। और ये माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली जो है वो 8वीं शताब्दी ईस्वी में गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो है इसे शुरू की गई थी और एक योद्धाओं का एक ऐसा ग्रुप तैयार करने के लिए इसे शुरू की गई थी जो कि विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ सके और हिंदू धर्म की जो स्थापना है उसे बरकरार रख सके। बेसिकली ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक लड़ाकों का ग्रुप है, योद्धाओं का ग्रुप है, जिसमें कि विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता था उसी तरीके से। और हिंदू धर्म जो था उसके लिए बेसिकली उसकी रक्षा करने के लिए इन योद्धाओं को बनाया जाता था। साधु संतों की सेना बनाने के पीछे का कारण यह था कि इनका कोई परिवार नहीं होता, इसलिए इनकी भौतिकवादी इच्छाएं बहुत ही कमज़ोर होती हैं। इस अखाड़े में जो भी योद्धाओं को लिया जाता था वो ज़्यादातर साधु या संत होते थे। तो साधु संत होने की वजह से उनकी एक तो शादी नहीं होती थी, तो शादी नहीं होने के बाद में जो भी भौतिकवादी विचारधाराएं थी तो उनसे उनको काफ़ी दूर रखा जाता था। बहुत दूर होते थे वो उन इच्छाओं से। जैसे अगर शादी नहीं होती थी तो उनका परिवार नहीं होता था। परिवार से लेकर कई जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, उनके पालन पोषण से लेकर उनके भरण पोषण से लेकर मकान से लेकर कई ऐसी जो चीज़ें थी जिनकी इच्छाएं उन्हें नहीं होती थी। इसलिए साधु संतों की ही इसी प्रकार की सेना बनाई गई थी ताकि वो इन चीज़ों से विरक्त रहे। इसके अलावा प्रारंभ में जो 4 अखाड़े हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या है वो बढ़ती गई थी। अब तक आधिकारिक तौर पर जो 13 अखाड़े टोटल इस प्रणाली में अभी तक उत्पन्न हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, टोटल 13 जो हैं वो अखाड़े हमारे यहाँ पर प्रचलित है। 13 अखाड़ों का टोटल समूह है। इस सन्यासी संप्रदाय में 7 अखाड़े हैं, जिसमें जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा प्रमुख हैं। ये जो 7 अखाड़े हैं वो सन्यासी अखाड़ों में इनको गिना जाता है। वैष्णव संप्रदाय के इसके अलावा 3 अखाड़े हैं, जिसमें निर्मोही अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है और निर्वाणी अणी अखाड़ा है। गुरु नानक देव की पूजा करने वाले भी इसमें 3 अखाड़े होते हैं, जिनमें एक तो उदासी अखाड़ा है, नया उदासी अखाड़ा है और निर्मल अखाड़ा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 13 टोटल अखाड़े हैं उन्हें इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सन्यासी अखाड़ा है, जिसमें 7 टोटल इसमें अखाड़े शामिल की गए हैं। इसके अलावा जो वैष्णव संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उसमें 3 अखाड़े शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गुरु नानक देव की पूजा करने वाले जो अखाड़े हैं उसमें भी 3 अखाड़े हैं। टोटल इस प्रकार से 13 अखाड़े इसमें गिने जाते हैं। 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना कुंभ मेले के आयोजन और प्रबंधन के उद्देश्य से की गई थी। कुंभ का मेला जो आयोजित होता है उसके प्रबंधन से लेकर सारी जो व्यवस्था थी उनको करने के लिए इस अखाड़ा परिषद का जो आयोजन है वो की स्थापना की गई थी। वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा आप इस डेट को। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का एक अन्य जो कर्तव्य है उसमें विभिन्न अखाड़ों के बीच में जो समन्वय है उसको बनाए रखना है, और जो आपसी वाद विवाद विचारों को लेकर इन अखाड़ों के बीच में होता रहता है उसे निपटने के लिए भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर ये 2-3 जो मेन इसके वर्क हैं उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। आइए समझते हैं कि इसकी भूमिकाएं और कर्तव्य क्या क्या हैं। वर्तमान समय में निरंजनी अखाड़े के जो महंत रविंद्र गिरी के अनुसार, जिन्हें गुरुद्वारा एबीएपी अध्यक्ष घोषित किया है, अखाड़ों के पास बिना किसी हथियार के धार्मिक और बौद्धिक लड़ाई का नेतृत्व करने और समाज का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है।
इन अखाड़ों के जो लोग हैं वो उनके पास में जो मेन जो काम होता है वो रविंद्र पुरी के अनुसार यह होता है कि बिना किसी हथियार और बिना किसी चीज़ के द्वारा वो धार्मिक और बौद्धिक लड़ाई को लड़ें और जीतें और जो धर्म की है स्थापना करें। इसके अलावा दोस्तों हिंदू संतों और संतों का सर्वोच्च निकाय होने के नाते एबीएपी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और व्यक्तिगत अखाड़ों का समाज में प्रभाव है और आमतौर पर प्रतिदिन के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनसे भी ये मुखर होते हैं। तो इन लोगों के बीच में जो भी हिंदू धर्मों से लेकर या हिंदू संतों से लेकर जो भी क्रियाकलाप होते हैं या जो भी पॉइंट ऊपर उठते हैं उनको लेकर इसमें डिस्कशन होता है और इसमें जो प्रभाव डिस्कशन आखिरी डिस्कशन में जो इस अखाड़े का प्रभाव भी देखा जाता है। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन के डिसीजन में भी इनका रोल होता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एक संगठन है जिसमें कि चुनाव भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, समय से चुनाव होते हैं। ये चुनाव किस प्रकार से होते हैं आइए समझते हैं। सभी अखाड़ों में योग्यता के आधार पर अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की व्यवस्था है। सभी अखाड़े अपना अध्यक्ष अलग चुनते हैं, सेपरेट अध्यक्ष होता है सभी अखाड़ों में। विभिन्न अखाड़ों के लिए अध्यक्ष का कार्यकाल 3 से 6 वर्ष तक का होता है। उसके बाद सभी की सहमति से एक प्रमुख का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले जो अखाड़े होते हैं, जैसे 13 अखाड़े हैं, वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, अपना एक हेड चुनते हैं और इन अध्यक्षों के द्वारा एक टोटल जो और है वो सुप्रीम चुना जाता है। वो सुप्रीम जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का हेड होता है। अखाड़ों में न्यूनतम और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं जहां बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर महंत चुना गया है। बच्चों को भी कई बार उनकी योग्यता के आधार पर महंत चुना गया है, तो इसलिए एज का जो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कैपेबिलिटी और एबिलिटी को यहाँ पर देखा जाता है। दूसरी ओर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सभी 13 अखाड़ों के बीच मतदान के द्वारा होता है। कुछ लोग इसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की परंपरा कहते हैं कि यदि परिषद के किसी पदाधिकारी का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो पद उसी अखाड़े के किसी व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो हेड है वो किसी भी अखाड़े का है, तो जिस भी अखाड़े का है उसका अगर डेथ अगर टाइम से पहले हो जाता है, उसके कार्यकाल से पहले हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसी अखाड़े के जो नए व्यक्ति होते हैं उनको वहाँ पर हेड बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो चुनाव की जो कमेटी है और चुनाव की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरा किया जाता है और अखाड़े का जो अध्यक्ष होता है उसका यहाँ पर चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है वो वर्क करता है। बेसिकली ये हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म से संबंधित ही अपनी राय और हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप देश में होते रहते हैं उनके ऊपर इनकी नज़र रहती है और उसके अनुसार ही ये अपने कार्य करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की। ये हाल ही में न्यूज़ में था, तो उसे इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी टू द पॉइंट के नए सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।